जगन्नाथ दो शब्द से मिलकर बना है। एक है जगत और दूसरा नाथ। जगत शब्द का क्या अर्थ है? संसार, और ये उसका पर्यायवाची हो गया। जगत दो शब्द से मिलके बना है। भी गता मतलब संस्कृत में गता मतलब जाना, गो गो मतलब जाना, उसी से शायद गच्छति शब्द है धातु। तो मतलब जो जा रहा है हमेशा। ये भौतिक जगत किस प्रकार है? अनित्य है। अनित्य है ना, हमेशा रहता है। जिस तरह हम बस में या ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना, तो हमारा जो दृश्य हम देखते हैं वो किस प्रकार है? थोड़ी देर के लिए दिखता है बस, हमेशा बदल रहा है दृश्य। तो भौतिक जगत भी उसी तरह है। वो हम बहुत इजीली देख पाते हैं कि कितनी जल्दी सब कुछ बदल रहा है, फटाफट पेड़ पौधे सब पीछे जा रहे हैं। हम अच्छे से हम भी उसको देख पाते हैं कि कितना बदल रहा है। इसलिए ऊपर से भगवान भी सब देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि सब कितनी आसानी से बदल रहा है। हम उसको अनुभव नहीं कर पाते कि कितना जल्दी सब कुछ बदल रहा है। तो भौतिक जगत है, इसलिए इसका नाम है जगत, जो जा रहा है। तो जगत इस तरह एक वैष्णव आचार्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अनित्य, भौतिक जगत अनित्य है, उसमें हम भी अनित्य है। हमारा जीवन भी अनित्य है। जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नानाविध विपद भार, नामाश्रय कोरी जतने तुमी, ठाकह आपन काजे। इस तरह एक वैष्णव सॉन्ग में। तो हमें ये समझने का बहुत आवश्यकता है कि जीवन अनित्य है। कुछ समय के लिए मिला है, फिर चला जाएगा हमारे हाथ से। तो जीवन अनित्य जानह सार, और थोड़ी देर के लिए मिला है, उसमें भी बहुत सारी विपत्तियां हैं। ताहे नानाविध विपद भार, बहुत सारी विपत्तियों का भार है उसमें, उसको हम लेके चल रहे हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसके अंदर वो क्या है? नामाश्रय करी जतने तुम्ही। उसमें अगर हम भगवान के नाम का आश्रय करेंगे, यत्न करेंगे, उसको भगवान का नाम आश्रय करें, थाकह अपन काजे, और जो काम कर रहे हैं वो भी करते रहना है। भौतिक जगत अनित्य है, वो चलता रहेगा। बहुत सारी विपदाएं समस्याएं आएंगी, वो भी चलती रहेगी। हमें भगवान का नाम ले रहा है, नामाश्रय करी जतने तुम्हें, और अपने काम भी करते रहना है। थाकह अपन काजे। तो इस तरह जगत, एक जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, और एक और जगत है, दो जगत है। एक है भौतिक जगत, एक है आध्यात्मिक जगत। तो भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों के परम ईश्वर है। और हम भौतिक जगत में हैं, लेकिन हम हैं आध्यात्मिक जगत के। हम कौन हैं? आत्मा है। वो है आत्मा, आध्यात्मिक जगत का, भगवान का एक अंश है। लेकिन वो इस भौतिक जगत में आ गया है। अर्थ भौतिक जगत के जो अलग अलग तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसके अंदर वो उसका शरीर बना हुआ है, उसके अंदर हम है, जो हम आध्यात्मिक जगत से हैं। तो हमारी जो आत्मा है वो 5 तत्वों में किसी तत्व से नहीं बनी, वो आध्यात्मिक तत्व से बनी है, और वो है आध्यात्मिक जगत से। लेकिन हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में आ गए, और क्योंकि यहाँ के हम है ही नहीं, तो अनित्य रूप से ही यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन बहुत समय से, अनादिकाल से रहने के कारण
अभी हम इस तरह सोचने लगे कि हम यहीं के ही रहने वाले हैं, यही भौतिक जगत के ही रहने वाले हैं, इस तरह हम सोचने लगे। यहीं पे हमें जीना यहाँ, मरना यहाँ, यहीं के हम रहने वाले हैं, इसके सिवा जाना कहाँ। तो हमें जानकारी नहीं है आध्यात्मिक जगत की, तो कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो लेकिन वो आध्यात्मिक जगत भी एक है जहाँ से हम आए हैं, और वहाँ जाना हमारा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो जगत शब्द ये है। दूसरा शब्द है नाथ। नाथ मतलब स्वामी। तो भगवान इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत दोनों के ही स्वामी हैं। तो शरीर के भी स्वामी हैं, आत्मा के भी स्वामी है। जो आत्मा है वो भगवान का एक अंश है। तो एक शब्द आता है अनाथ शब्द बोलते हैं ना, भौतिक जगत में बोलते हैं अनाथ है, ये अनाथ हो गया। तो अनाथ किसको बोलते हैं? जिसका कोई नहीं। लेकिन वास्तव में अनाथ कौन है? जो जगन्नाथ को नहीं जानता। तो जगत के नाथ तो जगन्नाथ है। तो अगर कोई भगवान को जानता है, जगन्नाथ से उसका संबंध है, उनको जानता है, तो क्या वो अनाथ है? तो जो जगन्नाथ को नहीं जानता वो अनाथ है।